नमस्कार दोस्तों, बीटेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो कि ओ लेवल क्लासेस के लिए है। सेकंड यूनिट, पहले यूनिट में हमने देख लिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स इवैल्यूएशन से लेकर के आपके मोबाइल ऐप्स तक जितने भी टॉपिक्स थे सबका इंडिविजुअल बना के वीडियो बना के मैंने जो है अपनी फेसबुक सॉरी यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आप लोग इस पे वीडियोस देख लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं सेकंड यूनिट पे, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट, ये जो है ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है, ये टैबलेट्स तक तो आप ये देख पा रहे होंगे आराम से। ठीक है, तो ये हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेस ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो इंटरफेस होता क्या है, ये सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमको इसमें और देखने को मिलता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इंटरफेस के बारे में हमने पहले भी एक बार डेफिनेशन बता रखी है कि इंटरफेस वो चीज़ होती है जो कि सिस्टम और मतलब कंप्यूटर और यूजर जो कि इंसान होता है, जैसे कि हम और आप लोग, तो उनके बीच में कंपेटिबिलिटी बिठाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जो कि कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, विदाउट ओएस के आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, ये टॉपिक है, इस पे बेसिकली ये वीडियो बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका जो पीछे से डेस्कटॉप है ये वाला, और इस पे हम लोग काम करते हैं। तो ये एक्चुअल में डिस्प्ले कराता है कि क्या क्या चीज है डेस्कटॉप पे, कौन कौन से आइकन्स हैं और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। ये किसके द्वारा, इंटरफेस के द्वारा पता चलता है यूजर और लैपटॉप के। मान लीजिए कि लैपटॉप खुला हुआ है या कंप्यूटर खुला हुआ है और सामने यूजर ही ना हो, तो इंटरफेस कैसा है, या फिर सामने यूजर बैठा हुआ है लैपटॉप और डेस्कटॉप ही ना हो तो यूजर कैसा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे बताती हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसमें कि क्या क्या होता है इस डेस्कटॉप और लैपटॉप में। तो ये तो यूजर इंटरफेस दिख गया हमको जो हम लोग बना रहे हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, एक बेसिक प्रॉपर्टी बता देते हैं। ये सिस्टम है, इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे माउस की तो यहाँ पे ये पॉपअप विंडो खुलती है, इसको पॉपअप विंडो बोलते हैं, और इसमें से आप बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, सबका यूजर इंटरफेस यही होता है। ठीक है, अगर यूजर इंटरफेस की आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको यूजर इंटरफेस की डेफिनेशन प्रॉपरली बता दूंगा। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में इसका डिस्कशन किया है। चलिए देखते हैं, सिलेबस में चलते हैं और देखते हैं है क्या। ठीक है, ये तो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल, सॉरी ये यूजर इंटरफेस हमने देख लिया। अब टास्क बार क्या होता है। टास्क बार जैसे कि नाम से ही है कि टास्क, तो टास्क बार में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा बार जहां पे हमारी टास्क परफॉर्म हो रही हो। ठीक है, टास्क बार का मतलब ये होता है। तो टास्क बार बता देते हैं आपको। ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे फिल्मोरा का है, ये आपका पीडीएफ फाइल खुली हुई है, और यहाँ पे आप ये सारी चीजें आइकन देख सकते हैं। ये सारी टास्क बार होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें जो है आपका ये फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ओपन करना है। तो मोजिला फायरफॉक्स पे डबल क्लिक जैसे हम लोग करेंगे तो क्या होता है कि ये मोजिला फायरफॉक्स ओपन हुआ, और मोजिला फायरफॉक्स ओपन होने के बाद में आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए मोजिला का यहाँ पे सिंबल बन के आ गया। हालांकि अभी नेट कनेक्ट नहीं है तो ये ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मोजिला का आ गया, इसको हम खत्म करते हैं। तो ये हमारा टास्क बार होता है। तो जो भी आप प्रोग्राम यहाँ पे रन कराएंगे, कुछ भी ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे गूगल क्रोम कराएंगे तो गूगल क्रोम आपका जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये ओपन होता है, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे गूगल क्रोम आ जाएगा। या फिर आप मान लीजिए कोई वर्ड का काम कर रहे हैं, तो वर्ड फाइल जैसे ही ओपन करेंगे, ये देखिए हमारी वर्ड फाइल जो है वो 2007 है, ओपन हुई और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि टास्क बार बताता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है आइकन एंड शॉर्टकट्स।
तो आइकन और शॉर्टकट्स लगभग एक जैसे वो काम वर्क एक जैसे परफॉर्म करते हैं, होते क्या है, डिफरेंस क्या होता है, ये हम बता देते हैं आपको। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले आइकन्स की बात करेंगे फिर शॉर्टकट पे। ये आइकन है आपका यूजर, ये एक आइकन है। दिस पीसी आइकन है। रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ये आइकन है आपके, ठीक है। तो ये तो आइकन हो गए, मतलब कि आइकन वो सारे छोटे छोटे कह सकते हैं कि फिगर होते हैं जिसपे हम क्लिक करके कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा दिस पीसी है, हमारा कोई फाइल जो है लोकल डिस्क डी में या लोकल डिस्क ई में या फिर सी में पड़ा हुआ है, इसके अदर में हम जाएंगे तो हमारा डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया या डाउनलोड हो गया, कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है तो हमने सीधा दिस पीसी के आइकन पे क्लिक किया। और मान लीजिए डी में पड़ा है तो डी में हमने क्लिक किया, और मान लीजिए ये वायरस नाम की फाइल है और इस वायरस नाम की फाइल पे हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइकन होता है। और शॉर्टकट के बारे में अगर हम बात करें तो शॉर्टकट क्या होते हैं, वो सारे ऐप्स के सिंबल जिसपे ये तीर का निशान पड़ा होता है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो लावा 11144G या फिर गूगल क्रोम पे ये तीर का निशान बना है, ये आप लोगों के जनरल समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि वो सारे शॉर्टकट्स होते हैं जिसमें तीर का निशान बना होता है। ऐसे आप याद कर लीजिए, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जितना भी ये तीर का निशान वाला है ना, ये सारा क्या होता है आपका आइकन। तो मुझे लग रहा है कि आप सॉरी, ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो आइकन वो होते हैं जिनमें कोई तीर का निशान नहीं होता है, वो ठीक ठीक होते हैं। और जो है शॉर्टकट्स वो होते हैं जिनमें तीर का निशान होता है। दोनों में फर्क क्या है, शॉर्टकट्स में हम किसी भी पर्टिकुलर ऐप्स को, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और शॉर्टकट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का ही शॉर्टकट होता है और उसमें आप उस सॉफ्टवेयर के अलावा कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। शॉर्टकट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिनोट करते हैं। तो इतना समझ में आ गया, तो मुझे लग रहा है कि ये आइकन और शॉर्टकट वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस पे और देखते हैं अब क्या बचा है हमारा। आइकन और शॉर्टकट हो गया। रनिंग एन एप्लीकेशन। तो रनिंग एन एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसके बारे में भी हमने पहले आपको बता रखा है, फिर भी एक देख लीजिए कि रनिंग एन एप्लीकेशन एक चीज वो होती है कि मान लीजिए कि आपके सिस्टम के बैकग्राउंड पे अभी हमारे जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, कौन सा, एक तो पीडीएफ चल रहा है, दूसरा फिल्मोरा चल रहा है, खैर। लेकिन ये चीज नहीं होती। रनिंग एन एप्लीकेशन का मीन्स एक और भी होता है। मान लीजिए हमारे पास एक ये शॉर्टकट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, और इसको अगर मान लीजिए हम इंस्टॉल करना चाहें तो अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये रनिंग होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि द स्पेसिफाइड अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मतलब कि ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप देख पा रहे होंगे गूगल क्रोम ये लिख रखा है, गूगल क्रोम, और ये इसका शॉर्टकट यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके सिस्टम में एक नया ऐसा सॉफ्टवेयर जो नहीं होगा, अगर आप उसको इंस्टॉल करना चाहेंगे तो वो पर्टिकुलर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। आगे बढ़े, रनिंग एप्लीकेशन हो गया, और इसी तरीके से और सारे भी रनिंग एप्लीकेशन होते हैं जिसपे आप जो है काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि एक रनिंग एप्लीकेशन ये हमारा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो वो सारे एप्लीकेशन जो सिस्टम के बैकग्राउंड में रन करते हैं, जिसपे फ्रंट एंड में हम लोग काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, रनिंग एप्लीकेशन में आती हैं। मान लीजिए कि अभी जो है हम इस पे वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कुछ भी काम करेंगे तो ये वर्ड का जो है रनिंग एप्लीकेशन है, ये काम करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रनिंग एप्लीकेशन। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग्स, इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ये जो दिख रहा है डेस्कटॉप या ये जो सिस्टम है, ये हमारा ऑपरेटिंग, ये हमारा हार्डवेयर है, और इस पे जो दिख रहे हैं इस पे एक ओएस काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके हेल्प से हम इस पे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। देखते हैं इसकी सेटिंग क्या होती है। मान लीजिए कि हमें ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के पीछे जो इमेज विंडो 10 की लगी हुई है हमको पसंद नहीं आ रही, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो बेसिक सेटिंग से हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये राइट क्लिक किया हमने, और राइट क्लिक करने के बाद में जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे नीचे दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक दिख रहा है डिस्प्ले सेटिंग और दूसरा पर्सनलाइज। तो पहले डिस्प्ले सेटिंग पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस पे होता क्या क्या। ये आपकी सेटिंग ओपन हो रही, ठीक है। मैं इस समय विंडो 8.1 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
सेटिंग्स लगभग सब में सेम होती हैं, बस विंडो 8 और विंडो 10 में थोड़ा सा अलग है और विंडो 7 और एक्सपी में थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये ब्राइटनेस है, आप यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्राइटनेस है, आप यहाँ से पहली चीज कलर और ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 56 हम रखते हैं। नाइट मोड अभी ऑफ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये हमारा नाइट मोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कब तक? 12 बजे रात तक, जो है जो रात में एएम तक होता है, तो वहां पे ये नाइट मोड काम करेगा। अभी तो 12 बजे नहीं। स्केल एंड लेआउट में आप देख सकते हैं कि हमारा जो है रिकमेंडेड है 100% और 125% भी कर सकते हैं। जैसे 125% करेंगे, जो फॉन्ट है या जो पीछे आपके आइकन्स हैं या जो उस पर शॉर्टकट्स हैं, उनका जो है साइज 150 125 प्लस हो जाएगा। रेजुलेशन की बात करें तो यहाँ पे रेजुलेशन आप देख सकते हैं कि आप जो सबसे बेहतर रेजुलेशन है वो हमारे पास है, अभी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये रेजुलेशन है, आप अपने जरूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट फ्लिप में, तो अभी हमारा ये लैंडस्केप है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे सेटिंग्स की। आप एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में अगर जाना चाहते हैं तो एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवांस डिस्प्ले सेटिंग की इंफॉर्मेशन। कितना है बिट डेप्थ, क्या है कलर फॉर्मेट, आरजीबी क्या है, कलर स्पेस क्या है, तो ये सारी चीज़ें एडवांस में आती हैं। खैर यहाँ पे इतना हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ये तो डिस्प्ले होगा। आप साउंड की बात करते हैं तो साउंड पे आएंगे, साउंड क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें, वॉल्यूम दिखा रहा है ट्रबल शूट में, और इनपुट में ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ये देख लीजिए, माइक एट फ्रंट पैनल, बैक है। ठीक है, और ये टेस्ट योर माइक्रोफोन, क्योंकि मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ तो ये आपको देख रहा होगा कि ये जो है कुछ इसकी फ्रिक्वेंसी जा रही है, तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये जो है ब्लिंक कर रहा है। तो ये माइक्रोफोन का ऑप्शन है यहाँ पे। और अगर आगे देखेंगे तो लास्ट में हमको मिल जाता है इसका अदर साउंड ऑप्शन, और यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सिस्टम के साउंड को या फिल्म रिकॉर्डर के साउंड को घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ मास्टर वॉल्यूम 84 है, यहाँ से हम इसको 100 भी कर सकते हैं, या भी जो भी आपको समझ में है वो आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने जितना रखा है वही मैं करूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्या वॉल्यूम की सेटिंग। ठीक है, जो भी आपके वॉल्यूम में डिवाइस लगी होगी। आगे हम देखते हैं नोटिफिकेशन एंड एक्शंस में। नोटिफिकेशन एंड एक्शंस में क्या है कि देखिए टैबलेट मोड आ रहा है, नेटवर्क है, आल सेटिंग में आप जाके चेंज करते हैं। एरोप्लेन मोड इसलिए क्योंकि आप अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए आपको एरोप्लेन का भी जो है एक सिंबल मिल जाता है, एक फीचर मिल जाता है यहाँ पे। जैसे मोबाइल में मोबाइल हॉटस्पॉट भी बना सकते हैं, ब्राइटनेस भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की तरह काम, बैटरी सेवर आप लगा सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, कितने टाइम बाद नाइट मोड, यहाँ पे वो सारे फीचर्स हैं जो आपको जरूरत के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए क्या क्या है। नोटिफिकेशन साउंड में ऑटो प्ले का होना है, ठीक है, कोर्टना है, फीडबैक है, हब है, प्रिंटिंग नोटिफिकेशन है, वो सारे, और वायरलेस का नोटिफिकेशन ऑन रहता है। तो ये ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं कि जो आपको जरूरत हुई तो आपको उस हिसाब से नोटिफिकेशन देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वायरलेस का। वायरलेस में जैसे मेरे सिस्टम में वाईफाई है तो कहीं भी अगर वाईफाई डिटेक्ट होता है तो सिस्टम तुरंत बता देता है, एक्सेस कर लेता है कि हाँ, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि कहीं पे वाईफाई ओपन है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। फोकस असिस्ट का है, फोकस असिस्ट में भी आप जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पावर एंड स्लीप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है कि ऑन बैटरी पावर टर्न आफ्टर 5 मिनट, क्योंकि लैपटॉप में मैं वर्क कर रहा हूँ तो इसलिए पावर एंड स्लीप का ये है कि जब बैटरी 5 मिनट के लिए बचेगी तो वो बंद हो जाएगा। प्लग 10 मिनट के लिए टर्न ऑफ आफ्टर 10 मिनट में, स्लिप 15 मिनट में जाएगा। और वन प्लग पीसी गोज टू स्लिप आफ्टर 30 मिनट, जब ये चार्जिंग पे लगेगा तो आधे घंटे तक ये ओपन रहेगा, उसके बाद ये जो है अपने आप स्लीप मोड में चला जाएगा। तो ये तो था यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिलेटेड सेटिंग्स है, ये डिस्प्ले में पावर सेटिंग्स है, आप यहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल है या वाट बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑन बैटरी प्लग इन है, अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है सिस्टम मेरा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जा करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्लीप का है, हाइबरनेट का है, लॉक का है, टर्न ऑफ फास्ट रिकमेंडेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे जा करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बंद करते हैं। तो अब उसके बाद में आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज पे आप देख सकते हैं कि इस पीसी में कितना स्टोरेज है, कितना डी में है, कितना ई में है। ठीक है, और स्क्रीन ये स्टोरेज सेंसेस आपको बता रहे हैं। और नीचे आएंगे थोड़ा सा तो ये मोर स्टोरेज सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाकर के अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद टैबलेट मोड होता है, तो टैबलेट मोड में ये है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूज टैबलेट मोड, यूज डेस्कटॉप मोड, ठीक है। व्हेन द एप्रिशिएट फॉर द माई हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में मल्टीटास्किंग में आप एट अ टाइम में कई सारे विंडोज़ को ओपन करके काम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मल्टीटास्किंग का क्या होता है। मान लीजिए ये एक सिंबल दिख रहा है, ये वाला, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास 3 विंडो ओपन है। 3 विंडो कौन कौन सी हैं? एक ये है हमारी सेटिंग की, दूसरा हमारा सिलेबस है, तीसरा हमारा वीडियो का जो फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर। तो ये अभी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें आज हमने ओपन की वो है ये ओ लेवल सिलेबस, व्हाट्सएप हो गया, इंट्रो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये सारी एट अ टाइम हम देख सकते हैं रिसेंटली। और लगभग 17 मई से लेकर के आज तक जो हमने काम किया वो वहाँ से देख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू our work we need then we simply click that particular window and perform the work, okay। so ये हो गया हमारा मल्टीटास्किंग का। तो ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने पे, ये आ गया, ठीक है। और आगे प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, आप इसको जो है एज अ प्रोजेक्टर के तरीके से भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर्ड एक्सपीरियंस, आप इसमें जो है अपना फीडबैक वगैरह या जो भी है वो दे सकते हैं। तो ये तो थी हमारी बेसिक सेटिंग, ठीक है। तो अभी और बाकी है, ये तो थी हमारी सिस्टम की सेटिंग जो बेसिक सेटिंग होती है। अब एक आती है पर्सनलाइज, इसमें हम लोग देख लेते हैं। सेटिंग ओपन हो रही, ध्यान दीजिएगा। तो पर्सनलाइज सेटिंग में क्या होती है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड में आपने देखा होगा, ध्यान दीजिए कि ये जो विंडो है, ये जो विंडो है विंडो 10 का, इसकी थीम लगी हुई है और यहाँ पर भी विंडो 10 की थीम लगी हुई है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए ये करेंगे, तो जैसे ये करेंगे तो ये देखिए हमारे विंडो के पीछे ये चेंज होगा। यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए ये चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर जाते हैं, इसी तरीके से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, जैसे भी क्लिक करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होते हुए आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से थीम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउज करके भी जा सकते हैं। अगर आपके पास नेट कनेक्शन है तो आप वहाँ से ब्राउज करके, या फिर आपके सिस्टम में जो है वहाँ से आप जा करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं और क्या क्या सेटिंग्स है। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है तो उस चीज़ पे ब्लैक दिखेगा। अगर आपको कस्टम कलर करना है तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हो जाएंगे। मोर में जाएंगे तो और सारे कलर्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपको काम करना है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया बैकग्राउंड की सेटिंग। कलर्स में भी आपको ये सारे कलर्स हो गए। सिंपल टेक्स्ट में आपको ये दिखाएगा कलर, अगर ब्लैक सेलेक्ट है तो ब्लैक है, अगर मान लीजिए ये सिलेक्ट है तो ये आ जाएगा कलर। जो भी कलर आप यहाँ पे करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कलर की सेटिंग, ठीक। आगे बढ़ें हल्का सा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने जो हमारा ब्लैक कलर था उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर देखने में भी सही लगता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में आ गया लॉक स्क्रीन का भी अपना ऑप्शन होता है कि लॉक स्क्रीन कैसे करना है। विंडो स्पॉट या जो भी, जब स्क्रीन लॉक होगी तो क्या दिखेगा, ठीक है। तो ये लॉक स्क्रीन का हो गया। थीम में देख लेते हैं आप। थीम में जब हम लोग देखेंगे तो इस तरीके की थीम है। ये देखिए ये थीम उस तरीके की है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये थीम आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये थीम आ गई। उसके बाद ये चेंज करेंगे तो ये थीम आ जाएगी। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे फ़ॉन्ट की बात करेंगे। फ़ॉन्ट के बाद में ये सारे फ़ॉन्ट है, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं इसमें। आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें वो फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें ये कर सकते हैं। ये सारे हिंदी के फ़ॉन्ट हैं तो आप इसमें हिंदी के फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चाइनीज़ फ़ॉन्ट वगैरह और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो जनरली हम लोग हिंदी और इंग्लिश तो ही फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। तो ये फ़ॉन्ट है। टास्क बार की बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन होता है टास्क बार में आपको ये पता चलता है कि कितने टास्क हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं और कितने नहीं परफॉर्म हो रहे। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी, ठीक है। अब आगे आते हैं एक और ये तो सिलेबस में ये था हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, ये हमने सेटिंग बता दी। अब यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो माउस सभी ने देखा होगा, काम ही करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग के पास माउस होता है, उसमें 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है और बीच में रोलर होता है, उसको स्क्रॉलर भी बोलते हैं, ठीक है। उसको ऊपर नीचे करते हैं तो स्क्रॉल होता है। तो ठीक है, करते क्या है हम लोग कि मान लीजिए कि राइट क्लिक के लिए जो राइट हैंड से, जनरली लोग राइट हैंड से का ही यूज करते हैं। तो लेफ्ट के लिए लेफ्टी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो
इंसान लेफ्ट हैंड से वर्क करता है तो उसके लिए माउस को जो है वर्क करना दिक्कत हो जाती है। तो उस कंडीशन में सिस्टम ने ध्यान में रखते हुए एक ऑप्शन दिया था कि अगर जो भी लेफ्टी इंसान है वो अपना काम करे तो माउस की सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो कैसे चेंज कर सकता है, चलते हैं हम लोग देखते हैं। कंट्रोल पैनल में गए, फिर से देखिए कि कैसे माउस की सेटिंग को चेंज करना है। सिस्टम पे गए, कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल को ओपन किया और यहाँ से कैटेगरी में अगर माउस आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लार्ज आइकन कर लिया। लार्ज आइकन में जब जाएंगे तो ये सारे आपको बहुत सारे इसमें सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए पूरी हर चीज़, हर फॉर्म सॉरी हर ऐप आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माउस है, माउस पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे माउस क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या है हमारा, ये जो ब्लू वाला है, ध्यान दीजिएगा माउस की सेटिंग का पहला ऑप्शन ये होता है क्लिक जनरली जो हम लोग करते हैं, और ये होता है राइट क्लिक, और ये क्या होता है माउस होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लीजिए एक लेफ्टी इंसान है, पहले हाँ लेफ्टी इंसान है और उसको दिक्कत हो रही है, लेफ्टी वाले के लिए ये लेफ्ट क्लिक होगा, ये राइट क्लिक होगा, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे उसने क्लिक कर दिया, अब देखा आपने चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ही चेंज हुआ अब क्या करेंगे हम लोग इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब इसको आपको अगर करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक करके फिर वैसे वापस आ जाना होगा। तो ये हो गया। अब ये कहाँ देखिए डबल क्लिक फास्ट करेंगे या स्लो करेंगे, जैसा भी करेंगे यहाँ पे दिया है हमने, थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा जो है ज्यादा लगा के रखा है और फास्ट से कम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टर्न ऑन टू क्लिक लॉक हो जाएगा। अब आगे पॉइंटर्स की बात करते हैं तो पॉइंटर्स आपका ये दिखता है, ठीक है। और आप इसमें चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पसंद आ रहा है, ये जब आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसमें से कोई भी पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं कि कैसा पॉइंटर हमको चाहिए। मान लीजिए ये वाला चेंज करना है या ये वाला चेंज करना, कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं पॉइंटर ऑप्शन में। पॉइंटर में हमारा ये है तो फास्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंटर का डिस्प्ले थोड़ा सा अलग हो और मान लीजिए ये वाला हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा पॉइंटर है जिसमें टेल दिखे और बड़ी सी टेल दिखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा सा सिलेक्ट कर लेना। अब देखिए हमारे पास जो पॉइंटर है उसकी टेल दिखने लगी होगी आपको, ठीक है। तो जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे टेल आ जाएगी। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ये टेल, तो खैर आप अकॉर्डिंग अप टू चेंज कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। खैर तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसको अगर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा पॉइंटर वैसे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये आता है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग टाइप करते हैं तो ये हमारा एरो जो है ये वाला ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि टाइपिंग के वक्त ये हमारा एरो हाइड हो जाए तो यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो जाएगा। हार्डवेयर में देख लेते हैं तो हार्डवेयर में आपको बताएगा PS2 कंपेटेबल माउस है, माइक एंड अदर ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। यहाँ से आप जाके प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये तो हो गई हमारी माउस की सेटिंग, ठीक है। अब आगे देखें क्या है, आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, प्रॉपर्टी हो गई चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। तो पहले क्या था कि जो विंडो 7 में एक प्रॉपर्टी दे रखी थी, आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते थे, क्लिक किए और डेट एंड टाइम पे जा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है विंडो 8 और विंडो 10 में ये फीचर नहीं दिया गया है, यहाँ से डायरेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर चेंज करना, मान लीजिए सिस्टम ने गलत टाइम बता दिया, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल में जा करके ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया, डबल क्लिक किया। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हैं। वैसे कि अभी तो आज 20 मई है और 6:59 और 25 सेकंड हो रहा है शाम के, करीब 7 बज रहा है। तो ये तो यहाँ पे सही है। मान लीजिए कि हमको समय चेंज करना है यहाँ पे, तो हमको 8 बजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 6 बजाना है, अब 6 बजाएंगे तो वो अपना 6:59 ले ही लिया, ठीक है। ये यहाँ पे आप चेंज करेंगे, ओके करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 कर दीजिए या जो भी कर दीजिए, ये कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे जो आप करना चाहें अपने हिसाब से, मान लीजिए 8-10 बजा दिए तो हम ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम अपने टाइम को, जो हमारा टाइम था वही टाइम ले आते हैं, 7 6 था तो 6। अब ये होगा यहाँ पे टाइम का, ठीक है।
अब इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमको कैलेंडर में चेंज करना है, 14 तारीख करनी है, आज 20 नहीं, आज 14 तारीख है, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 14 तारीख आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से आप टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे देखिए, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का लगा हुआ, जो कि इंडिया का टाइम है। तो यहाँ पे आप जहाँ का भी चाहें, ढाका का चाहें, अमेरिका का चाहे, चाइना का चाहें, जहाँ का भी चाहें वहाँ का लगा सकते हैं। वैसे भी चाइना का तो नहीं लगा सकते, कोरोना उसी ने फैलाया है, सुनने में ऐसा आता है, मैं नहीं कहता। खैर, चलते हैं एडिशनल क्लॉक पे। और एडिशनल क्लॉक पे सूट दिस क्लॉक, इसमें जो भी आप एडिशनल क्लॉक चाहते हैं वो, और ये इंटरनेट टाइम के लिए है, आप जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वहाँ से हो जाता है। तो ये हमने देख लिया टाइम, मतलब क्लॉक, और कैलेंडर का जो भी सेटिंग थी जिसको टाइम एंड डेट बोलते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, अब आगे देखते हैं, शायद हमारा सिलेबस बंद होगा, बंद हो गया है या कट हो गया गलती से। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस पे चलते हैं और सिलेबस उठाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिलेबस उठा के ओपन करते हैं, फिर से वापस आ गए अपने सिलेबस पे। और कहाँ पे था, हाँ, ये आ गया हमारा सिलेबस। ठीक है, तो हमने डेट एंड टाइम, अब चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं आप लोगों को, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, पर्सनलाइज करके आते थे। अब आया ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर। ठीक है, चलिए देखते हैं ये टू ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स क्या होता है। ये मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारे पास गूगल क्रोम है, और हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ड है। इनबिल्ड हुई कहाँ से, इसलिए अभी बता देते हैं। ये हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में ये प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन होता है। कहाँ पे, हाँ, ये प्रोग्राम एंड फीचर्स पे ऑप्शन होता है, और ये हम देख पा रहे हैं इतने सारे हमारे पास में जो है सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम में इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। ठीक है, अब इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, तो अब हम क्या करें, इनका यूज तो है नहीं। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर जो है हटाना है, तो ये मान लीजिए कि बाइट सेंस एंटी मालवेयर, अगर हम इसको जो है हटाएंगे, तो ये तो हमारा हटाना जो है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अनइंस्टॉल, जब अनइंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो है मान लीजिए गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम को ही हटाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अनइंस्टॉल और रिपेयर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें जो है, आप यहाँ से जिस भी चीज़ को हटाना चाहें वो उसको हटा देंगे, इसको रिमूवल बोलते हैं। और अगर आपको किसी फीचर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास है, हम इसको अगर क्लिक करके, अगर हमारे पास क्रोम ना होता तो हम इसको क्लिक करते, क्लिक करने के बाद में ये इंस्टॉल हो जाता परमानेंटली के लिए। तो या ये चीज़ जो है वो आपके कंट्रोल पैनल में शो हो जाती है। तो इस फीचर्स को कहते हैं हम लोग क्या, प्रोग्राम ऐड और रिमूव फीचर्स। ठीक है, अब क्या है, अब अगला पॉइंट है एडिंग कॉमा रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स। तो देख लेते हैं प्रिंटर्स की प्रॉपर्टी में क्या होता है। मान लीजिए कि एक छोटी सी फाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं, इसी को ओपन कर लेते हैं, एप्पल का है। ठीक है, ये है हमारा एक मीडिया, अब हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब प्रिंटर के लिए, प्रिंटर अगर सिस्टम में आपका अटैच है तो वो देखेगा कहाँ पे प्रिंट करना है। मेरे पास प्रिंटर अभी नहीं है, अटैच नहीं है सिस्टम से, प्रिंटर नहीं। अब ये आपको यहाँ से ऑप्शन देखा कि आप किस में सेव करना चाहते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट टू प्रिंट पीडीएफ, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर में, अगर आपके पास प्रिंटर होता तो प्रिंटर का ऑप्शन देता, आप वहाँ से प्रिंट कर लेते। और यहाँ से आप क्या करते, मान लीजिए कि हमने ऐड प्रिंटर पर क्लिक किया, तो अब ये हमारा क्या है कि वो देख रहा है, सर्च कर रहा है, देखें सर्च कर रहा है प्रिंटर एंड स्कैनर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर और स्कैनर है नहीं, तो ये क्या करेगा, नहीं सर्च कर पाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ एंड अदर शेयरिंग डिवाइस है, आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। और प्रिंटर एंड स्कैनर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे माउस का भी ऑप्शन है, टच पैड का ऑप्शन है, बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाती है। तो हम यहाँ पे प्रिंटर की बात कर रहे थे, तो अगर हमारे पास प्रिंटर होगा तो प्रिंटर ऐड कर लेगा, और ऐड करने के बाद वो कमांड जो है उसको भेज देगा और प्रिंटर उस चीज़ को प्रिंट कर देगा अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज नहीं। तो ये तो थी हमारी प्रिंटर की सेटिंग, एडिंग एंड रिमूविंग। मान लीजिए रिमूव करना है तो हम प्रिंटर को वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था। और यहाँ पे देख लीजिए ये रिलेटेड सेटिंग्स से प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज से, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप चाहें। ठीक है,
तो यहाँ पे अब देखिए प्रिंटिंग में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ये लैंडस्केप, आप इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पेपर साइज किस पेपर में आपको चेंज करना है, लीगल में चाहिए या स्टेटमेंट में चाहिए या लेटर फॉर्म में चाहिए या A3 A4 में चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जा कर के चूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए फोटो साइज में आपका फुल चाहिए या जिस तरीके से चाहिए आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में पेज मार्जिन नॉर्मल है या यूनिफॉर्म है या फुल पेज या श्रिंक पेज, ये मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर प्रिंटर होता तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें और इनेबल हो जाती है। प्रिंटिंग है, प्रिंटर है नहीं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहा है। जिसके पास भी प्रिंटर हो तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जा करके, ठीक है। तो ये तो थी प्रिंटिंग का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो है ये फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले फाइल देख लेते हैं और फोल्डर देख लेते हैं क्या होता है। पहले फाइल की बात करें, ये हमारी वर्ड की फाइल है, इंट्रो एंड एब्स्ट्रैक्ट, और ये हमारी जेपीजी की फाइल है। ये फोटो था, अभी हमने दिखाया था प्रिंट करने के लिए। तो और उसके बाद में मान लीजिए और भी ये फाइल है हमारी, और एक ये फाइल है। तो 4 फाइलें हैं। तो ये तो फाइल हो गई। फोल्डर क्या हो गया, मान लीजिए ये ओ लेवल का फोल्डर बना है, माई स्टडी का फोल्डर बना है, फाइनल का फोल्डर बना है, ठीक है। और ये डायग्राम का फोल्डर बना है, CCC का फोल्डर बना है, डॉट रिलेटेड टू माई पेपर, ठीक है। तो ये ऐसे फोल्डर बने। मान लीजिए कि हमको ये सारी चीज़ें एक फोल्डर में करनी है, तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ये फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से बना लिया। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जितनी भी फाइलें अजीब सी पड़ी हुई हैं इनको एक मैनेज ढंग से कर लिया जाए। तो क्या करेंगे, इसको उठा के इस फोल्डर में कॉपी कर देंगे। तो ये देखिए ये फाइल जो थी वो इस फोल्डर में आ गई, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं और भी फाइल इसमें करना तो आप कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आपने डायरेक्ट जो है उठाया माउस के हेल्प से और ड्रॉप कर दिया, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। अभी हम चाहते हैं कि नहीं ये फाइल जहाँ थी वहीं पे आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको कट कर लीजिए। कंट्रोल X होता है इसका शॉर्टकट, और कंट्रोल V होता है। एक तो ये हो जाए, या फिर इस पे फाइल पे जिस पे फाइल को जो है आपको कट करना है उस पर जो है आप क्या करेंगे, जाएंगे माउस का राइट क्लिक करेंगे और कट का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी का भी ऑप्शन आ जाएगा, और जहाँ पे पेस्ट करना हो वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस फोल्डर की हमें जरूरत नहीं, समझाने के लिए हमने आपको लिया था। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये सिंपली डिलीट हो गया। ये सारे ऑप्शंस कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू, ओपन, क्लोज, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे जब हम वर्ड पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वर्ड का ही नंबर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी फाइल एंड फोल्डर। टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले ये इंट्रो, इसके राइट क्लिक पे करेंगे। अगर आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा सभी को, अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिए कि फाइल की एक्सटेंशन कहाँ से पता करते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गए सीधा सा, और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे लिखा है फाइल का नेम, और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ जो हाईलाइट हो रही है, ये .docx मतलब डॉक्यूमेंटेशन फाइल है। यहाँ से आप किसी भी फाइल के फोल्डर का फाइल का एक्सटेंशन जान सकते हैं राइट क्लिक करके। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब ये देखते हैं GX है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी पे गए और पता चलेगा हमको ये .msi करके जो है एक विंडो इंस्टॉलर पैकेज है, इसका जो फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है .mxi करके, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको पता कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ये वाला। इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे और इस पर देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा .jpg का फोल्डर है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन JPG होती है, ठीक है। और अगर बात करें हम और किसी फोल्डर की, तो इसकी देखते हैं कि इसका जो है प्रॉपर्टी पे गए, प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक किया और .txt, ठीक है, ये टेक्स्ट है, नोटपैड है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। तो और अगर और भी चीज़ों का, चाहे एक्सेल का .xls होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, PDF का आपका .pdf होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए कुछ और फाइलों के फोल्डर्स देख लेते हैं। अगर हाँ, इसमें शायद आपको मिल जाएगा कुछ और एक आध देखने के लिए। मान लीजिए ये हमारे मोबाइल की जो मैंने वीडियो डाली थी, इसकी जो है प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें देखिए .mp4 है, ये हमारी वीडियो जो हमने डाली है मोबाइल के बारे में बना करके, तो ये .mp4 ये भी एक्सटेंशन है इसका। उसके बाद में आपका O लेवल सिलेबस है, O लेवल के सिलेबस का अगर हम जो है प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पे आप ये देखिए .pdf है, ठीक है। और ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PP
txt। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल के फोल्डर की प्रॉपर्टी को में जा करके उसके एक्सटेंशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसके बाद एक्सटेंशन को देखते ही ये पता लगा सकते हैं कि फाइल उससे संबंधित है। तो ये तो था आज का, शायद हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये जो यूनिट थी ये हमने जो है आपको समझा दी है, और इससे रिलेटेड अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। और जितने भी नए यूजर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि आने वाले समय में जो ओ लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, लॉकडाउन के चलते हो सकता है कि बढ़े डेट, लेकिन हमें तो नहीं लगता, क्योंकि ये जुलाई में 11, 12, 13, 14 जुलाई को पेपर होने हैं। तो उसकी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, जितने भी नए यूजर हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट, लाइक, शेयर से हमारा वीडियो बनाने का मन करता है थोड़ा सा। और हमें भी आप लोग अगर शेयर करेंगे, नई नई चीज़ें पूछेंगे, तो मुझे ये है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा और मेरी भी नॉलेज इंक्रीज होगी, क्योंकि एक मीडियम चाहिए। जब प्रेशर पड़ता है ना किसी भी चीज़ का, तो नॉलेज निकल ही आती है कहीं ना कहीं से। क्योंकि पेपर था ओ लेवल का, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, और अगर पेपर ना होता तो शायद वीडियो ना भी बनाते। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए अगर पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़िए, जो भी नहीं मेरी वीडियो आपको पसंद आए। हाँ, लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिए, जो भी पर्सन देखे, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी पर्सन मेरी वीडियो देखिए, देखने के बाद कमेंट जरूर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेयर इसलिए कर दें क्योंकि जो लोगों के पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से पढ़ लें, क्योंकि सारी कोचिंग क्लासेस बंद हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और जेन्युइन सिलेबस नहीं मिल पाता। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बताने की, और एक एक चीज़ कहीं छूटे ना। तो ये जो सेकंड पॉइंट था हमारा सिलेबस का, ये खत्म हुआ है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।